मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे आप लोग 7 नंबर और 8 नंबर। सुधा जी से स्टार्ट करना है। एक बार मैं बोल के बता रही हूँ दोनों सूत्र। अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे त्रिस 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 चतुश्चैकशः। मेरे ख्याल से अभी अपन ने पाठ किया, किसी को याद हो गया अभी सुन के? कम से कम 30-35 बार तो हो ही गया। मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन आधे लोगों ने तो बोला ही है। तो यही कि यही याद हो गया अपने को, अच्छी बात है। लेकिन अभी तो हो गया है, कल तक भी याद रहना चाहिए, फिर परसों तक भी याद रहना चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन। अपनी बात चल रही थी यहाँ आश्रव के अधिकरणों के संबंध में। आश्रव में विशेषता बताई, आश्रव का स्वामी बताए, सांप्रदायिक आश्रव, हीरापथ आश्रव, स्वामी की अपेक्षा से भेद। फिर सांप्रदायिक आश्रव के भेद चल रहे थे, तो सांप्रदायिक आश्रव के भेदों के बाद में फिर इन भेदों में यानी ये डिफरेंस कैसे पड़ता है। क्रियाएं तो सब एक सी होती हैं, कषाय भी हैं, पाप भी हैं, इंद्रियों के विषय भी हैं, ये सब आश्रव के कारण है। तो क्या सबको एक सा आश्रव होता है? तो कहा कि 6 बातें हैं, उनके कारण आश्रव में डिफरेंस पड़ता है। कौन कौन सी 6 बातें हैं जिसके कारण आश्रव में डिफरेंस पड़ता है? बोलिए रजनी जी। तीव्र भाव, मंद भाव, अधिकरण, आगे पीछे करके बोल दूं? बोल दीजिए, कोई बात नहीं। अधिकरण, फिर अधिकरण मतलब निमित्त, और ध्यान नहीं आ रहा है। बोले पारुल। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञान भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य, इनकी विशेषता से आश्रव में भी भेद पड़ जाता है। देखिए, जानबूझकर करने में ज्यादा पाप लगेगा। कोई पाप का काम कर रहे हैं तो जानबूझकर किया तो ज्यादा पाप लगेगा, या अनजाने में हुआ तो ज्यादा पाप लगेगा। तो ये तो हमको समझ में आता है, जानबूझकर कोई पाप करेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात अपने को पता है और पता होने के बाद में वो अपन काम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं पता है और नहीं पता है इसलिए अपन वो काम कर रहे हैं, तो कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, परिस्थिति पे। कभी कभी हमको पता है कि इसमें पाप है, तो हम अंदर हमारे खेद वर्त रहा है, या हम जितना मैक्सिमम सावधानी रख सकते हैं उतना सावधानी रख के फिर करते हैं, तो उसमें पता होते हुए भी हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर परिणाम कैसे हैं कि एक तो खेद वर्त रहा है कि ये काम करना पड़ रहा है, और बेस्ट पॉसिबल जो हमसे हो सकता है वैसे हम कोशिश कर रहे हैं,
तो उसमें कम पाप लगेगा, और पता ही नहीं है कि इसमें पाप भी है तो बेधड़क अज्ञात भाव है, तो बेधड़क जो भी काम कर रहे हैं उसमें जीव मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं कोई ख्याल नहीं है, तो वहां अज्ञात भाव में ज्यादा पाप लग रहा है। तो डिपेंड करता है, अपन एक नियम ऐसा नहीं बना सकते कि ज्ञात भाव में ज्यादा पाप और अज्ञात भाव में कम पाप। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कौन सी परिस्थिति है, अंदर परिणाम कैसे चल रहे हैं, उसके अनुसार ये पाप में आश्रव में फर्क पड़ता है। तो यहाँ जो एक शब्द आया था आश्रव में जिनके कारण फर्क पड़ रहा है वो है अधिकरण। अधिकरण का मतलब है आश्रव किस आधार पे हो रहा है, और अपने शब्दों में हमने कहा था कि आश्रव का निमित्त क्या है। तो दो आधार यहाँ आश्रव के बताए, एक जीव अधिकरण और एक अजीव अधिकरण, यानी एक तो आश्रव का आधार है जीव और दूसरा है अजीव। और वास्तव में वो जीव मतलब मूल द्रव्य नहीं, जीव की पर्याय और अजीव यानी पुद्गल की पर्याय वो आश्रव में आधार बनती है, निमित्त बनती हैं। और इस आधार पर, अधिकरण के आधार पर आश्रव को दो भागों में बांटा, जीवाश्रव और अजीवाश्रव। अधिकरण के आधार पर, अधिकरण के बेसिस पर आश्रव को दो भागों में बांटा है, जीवाश्रव और अजीवाश्रव। और जो जीवाश्रव है उसमें जीव के भावों की मुख्यता है, जीव के कैसे भाव हो रहे हैं उसकी मुख्यता है, तो इसीलिए जीवाश्रव को भावाश्रव भी कह देते हैं। जो जीवाश्रव है उसी को भावाश्रव भी कहते हैं। तो यहाँ जीवाश्रव 108 प्रकार से, 108 प्रकार से जीवाश्रव होता है, यानी जीव जो अधिकरण है वो 108 प्रकार से वो अधिकरण बनता है। उसके यहाँ पे हमने कल सूत्र देखा था, कौन से 108 प्रकार हैं वो? वीना भाभी बताइए 108 प्रकार कौन से हैं? वे हैं समरम, समारम और आरम, ये तो 3 तरह के। फिर मन, वचन और काय 3 तरह के। फिर कृत, कारित, अनुमोदन, ये 3 तरह के। और फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 तरह के। तो 3 मल्टीपल एंड मल्टीपल 4, ये सब मिलके ये 108 हो जाता है। बढ़िया। आप लोगों ने किस किसने लिखे? हाथ खड़ा करें ऐसे, किस किसने लिखे हैं? 1 2 3 4, चलो कोई बात नहीं, 5 लोगों ने तो लिखे हैं, ऐसी बात नहीं कि किसी ने भी नहीं लिखे हो, कर सकते हैं, मतलब लिखे हैं तो। लिखने से क्या होगा, हमको समझ में आएगा कितने टाइप। ऐसे हमने गुणा कर दिए ना, गुणा करने से कुछ समझ में नहीं आता है वास्तव में। आप लोग बताइए, समझ में आया? गुणा कर दिया तो कुछ समझ में आया कैसे होता है? कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले हमने कोई बात मन में हमने किया संभ्रम। मन में संभ्रम किसे कहते हैं? संभ्रम किसे कहते हैं? बोले दीपिका जी, संभ्रम किसे कहते हैं? मन में जो इरादा किया। हाँ, किसी भी कार्य को करने का इरादा, निर्णय। मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए। ये जो लिखने का अपना तरीका आपने बताया, वो उसमें हमेशा इसी तरीके से लिखने का, क्रोध, क्रोध, मान, संभ्रम, हाँ, ये उल्टा नहीं लिख सकते? वो एक्चुअली में मैंने भी देखा था, पर जितने भी मूल ग्रंथ है ना, सब में इसी तरह से लिखा है, राजवार्तिक में और दूसरे अर्थ प्रकाशिका है उसमें भी। तो क्रोध, कृत, मतलब यही सीरियल आचार्य ने दिया है, तो कुछ ना कुछ वो रीजन है उसका, तो इसी क्रम से दिया है। नहीं तो हमको अपने शब्दों में ऐसे लगता है कि काय, कृत, संभ्रम, क्रोध, ऐसा हमको अपने शब्दों में लगता है थोड़ा सरल, लेकिन वो कुछ ना कुछ रीजन है, या तो संस्कृत में ऐसा लिखा जाता हो या जो भी है, पर जितने भी शास्त्र मैंने देखे सब में यही वाला क्रम दिया हुआ है, इसलिए अपन उसी क्रम को फॉलो करें, आचार्यों ने जो क्रम दिया है। संभ्रम किसे कहते हैं? कि किसी भी कार्य का जो यहाँ समझ लेना है बात, कि यहाँ बात चल रही है पाप की मुख्यता, ये सब वर्णन जो चल रहा है पाप की मुख्यता से। तो कोई भी जो काम हम कर रहे हैं जिसमें पाप होने वाला है, उसका निर्णय कर लिया। और पाप का मतलब अकेला बहुत बड़े किसी को गोली उड़ा देना कि लड़ाई करना, वही नहीं। किचन में भी जो काम हो रहे हैं वो सब आरंभ के काम है, पाप के काम है, तो वो सब भी इसके अंतर्गत आएंगे। व्यापार धंधे में जो काम हो रहे हैं और भी जो काम हो रहे हैं घर गृहस्थी में, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। बोलिए ईशा। ये वो सीरियल ऑर्डर पे बता रही थी भाभी मैं तो उस टाइम की,
ये जो सीरियल ऑर्डर दे रखा है ना, आप एक सीरियल ऑर्डर फॉलो करो ना तो वो 108 नाम बहुत इजी हो जाते हैं हाँ चेंज करना हाँ और याद करना। हाँ। आशा आंटी बोलिए। जैसे इसमें 13वां कैसे बनाएंगे? क्रोध, क्रोध 13वां कैसे बनाए? देखिए ये सारे, ये जो 12 चल रहे हैं पेज नंबर 247 पे, ये जो 12 बना के बताए हैं अपनी बुक में, हाँ 12 बना के बताए हैं। तो इसमें सारे आप देखिए कि ये सब कौन सी चीज कांस्टेंट है, मतलब कौन सी चीज चेंज नहीं हुई है इसमें, और सब चेंज हुआ लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्या है? वो संभ्रम। है काय। सब में काय काय आ रहा है। संभ्रम समारंभ तो संभ्रम भी है, हाँ, और काय भी है। हाँ तो ये संभ्रम के हो गए और काय वाले हो गए। अब हम काय की जगह वचन से संभ्रम के बनाएंगे, या फिर काय वाले ही समारंभ के बनाएं, समारंभ को बदले संभ्रम की जगह, और बाकी सारा शब्द वही रखें, जैसे एक और बनाए सारे तो- शब्द वही रखें। मैं बता रही हूँ, मैं एक बार इस पीडीएफ शेयर कर दूं। देखिए यहाँ पर ये अपने पेज नंबर 247 पे यहाँ बना के बताए हैं। तो क्रोध कृत काय संभ्रम, मान कृत काय संभ्रम, फिर माया कृत काय संभ्रम, लोभ कृत काय संभ्रम। तो इसमें अकेला लिखना नहीं है, इसको समझना है। इसमें क्या बता रहे हैं? क्रोध किया, क्रोध कृत, क्रोध किया, कैसे किया? काया से, शरीर के माध्यम से। और वो क्या किया? उसका निर्णय किया, अभी संभ्रम किया है ना, क्रोध करने का इरादा शरीर के माध्यम से हुआ, ये पहला। फिर मान करने का इरादा शरीर के माध्यम से हुआ, मान कृत काय संभ्रम। फिर माया कृत काय संभ्रम, माया करने का इरादा शरीर के माध्यम से हुआ। फिर लोभ करने का इरादा वो शरीर के माध्यम से हुआ। ये हो गए 4। अब है क्रोध करवाने का, शरीर के माध्यम से हमने इरादा किया क्रोध करवाने का। शरीर के माध्यम से क्रोध करवाने का कैसे? शरीर से ऐसे नजरों से इशारे करते हैं, यूं ऐसा करके कुछ भी कहा, किसी दूसरे को इशारा कर दिया, तो ये करवाने का शरीर से इशारा किया। इसको थोड़ा सा अपन गहराई में पढ़ें तो फिर हमको भाव समझ में आता है कैसे कैसे। खाली लिखना नहीं है ऐसे कि बस लिख लिख के, उसका मतलब क्या हुआ उससे। समझ में आ रही बात? कि क्रोध करवाया हमने, क्रोध करने का इरादा करवाया शरीर के माध्यम से। फिर इस तरह से मान का इरादा करवाया दूसरे से, मायाचारी का भी दूसरे के माध्यम से कारित, और लोभ का भी दूसरे के माध्यम से कारित। फिर क्रोध हमने शरीर के माध्यम से, क्रोध का जो हमने इरादा किया था उसकी अनुमोदना की। शरीर के माध्यम से कैसे होती है? ऐसे दिखाया, ऐसे ताली बजाई, ऐसा अंगूठा दिखाया, ये शरीर के माध्यम से अनुमोदना। अभी ये तो क्रोध में किसी कोई दूसरा क्रोध कर रहा था, उसके क्रोध की अनुमोदना का इरादा, ये संभ्रम। फिर मान की अनुमोदना का, माया की अनुमोदना का, और लोभ की अनुमोदना का। तो इसमें काय और संभ्रम ये कांस्टेंट है। ये संभ्रम 12 प्रकार के बनाए। अब काय के माध्यम से, काय को यहाँ भी कांस्टेंट रखना है। अगला बनेगा क्रोध कृत अनुमोदना के तीनों लगाएंगे। मान कृत काय समारंभ, माया कृत काय समारंभ, लोभ कृत काय समारंभ। फिर हमने जो इरादा किया था उसके साधन जुटा लिए, खुद ने करने के साधन जुटा लिए। फिर अगले में दूसरे से करवाने के साधन जुटा लिए। फिर समारंभ समारंभ इसी तरह से, और फिर अनुमोदना करने के साधन जुटा लिए। तो ये शरीर के माध्यम से होता है, ये वचनों के माध्यम से होता है, और मन के माध्यम से होता है। और शरीर और वचन से तो बहुत कम पाप होते हैं। शरीर से और वचन से जितने पाप होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मन से होते हैं। मन में जाने क्या क्या सब चलता रहता है, वो बहुत पाप मन से ही हो जाते हैं। तो इस तरह से 108 प्रकार से। और किया कुछ नहीं, केवल इरादा किया था, फिर कर कुछ भी नहीं पाए, लेकिन वो संभ्रम हो गया और वो पाप हो गया, आश्रव हो गया। मन में इरादा के कभी साधन जुटा लिए बाहर में, लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन वो पाप हो गया, बराबर होगा। तो खाली फॉलो हो, क्रिया पूरी हो ही जाए तब पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। हमारा इरादा भी यदि हो गया है तो पाप तो उसी समय लग गया है।
कांता आंटी बोलिए। आशा आंटी ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ आ गया, लेकिन अब जैसे कांता आंटी वचन आवाज चालू करके बताइए। 12 प्रकार किस तरह हुए ये समझ में नहीं आया। ये अपनी आवाज किताब में दिया है आंटी, 247 पेज पे। आवाज नहीं आ रही? आ रही है? नहीं, आप अनम्यूट करो, आपने म्यूट कर रखा है शायद। नहीं, मेरा तो अनम्यूट ही है। नहीं मेरे को तो आ रही है। हाँ कांता आंटी पेज नंबर 247 पे है। नहीं वो तो देख लिया, पर ये 12 आप है तो तो 12 आप छोड़िए, आप लिखने के चक्कर में मत पड़िए, आप तो समझिए। मैं तो और लोगों को कहती हूँ, आप लिखना चाहते हैं तो फिर ये जो दिया है ना इसमें, इस तरह से समरंभ की जगह अब अगला शब्द बनाना है, बाकी 3 शब्द वही रखने हैं, समारंभ शब्द लिखना है, वो 12 बनेंगे। फिर अगले में बाकी 3 शब्द वही रखने हैं और समारंभ की जगह फिर आरंभ बनाना है। तो ऐसे करके 36 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 37 नंबर में काय की जगह वचन लिखना है, और फिर ऐसे कैसे 36 बनाने हैं। ठीक है, जिनसे बन जाए देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ऐसे कोई मैं कुछ बाउंड नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, देख लेना आप लोग। बोली रश्मि जी। आशा आंटी कहाँ गए? मैं यही पूछ रही थी, मतलब नेक्स्ट में जो जहाँ काय आया वचन आ जाएगा ना 36 में। हाँ 37 में। हाँ 36 में, फिर उसके नेक्स्ट में फिर वो मन आ जाएगा। बाकी हाँ, समरंभ फिर समारंभ कार्य वो सब चलते रहेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। नहीं तो जैसे एक हाँ। बार ऐसे लिख दे, क्रोध मान माया लोभ। आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो जैसे एक बार लिख दिया, ऐसे लिख दिया कृतकारित अनुमोदना, फिर लिख दिया वो अपने ये क्या कहते हैं, समरम समारंभ आरंभ कृतकारित अनुमोदना, और मन वचन काय, ऐसे लिख के फिर इनके आगे क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ ऐसे बना दिए तो नहीं। आप बना के देखिएगा 108 बनते हैं क्या। ईशा दिखा तो रहे हो पर दिख नहीं पाएगा ऐसे। 3 into 4। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कॉपी आगे करो। देखिए ऐसे क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ लिख दिया है, और इधर कृतकारित अनुमोदना लिख दिया है, और फिर यहाँ पर कृत काय संभ्रम, यानी क्रोध कृत काय संभ्रम, फिर मान कृत काय संभ्रम, ये रोज बना लिए क्रोध मान माया लोभ की, और इधर कृत कारित अनुमोदना की। अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है। मैं ईशा मुझे फोटो खींच के सेंड कर देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो फिर जिनको लिखना होगा वो देख लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें से लिखना कोई बात नहीं, लिखना भी इसलिए है कि भाव समझ में आए, और खाली लिख लेंगे भाव नहीं समझ में आएगा तो कोई मतलब नहीं है। भाव उसका ख्याल में आए कि कितनी तरह से हम पाप कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, और शरीर से कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, दूसरों से करवा रहे हैं, और करते हुए की अनुमोदना कर रहे हैं। और कुछ काम तो हम केवल इरादा ही करके रह जाते हैं, कुछ काम हम चालू भी करते हैं, और कुछ काम पूरा फाइनल कर भी देते हैं। तो इन सब तरह से, और इन सब में क्या है, साथ में कषाएं हैं, इन सब में क्रोध मान माया लोभ कषाएं जुड़ी हुई है। इस तरह से हम 108, और ये अकेला 108 नहीं है, भी चय शब्द का अर्थ आपको बताया नहीं है। चय शब्द का क्या अर्थ है, चय शब्द का अर्थ लेंगे तो अभी पहले 108 तो अपने को हजम हो जाए, समझ में आ जाए कैसे हैं। ये पाप निरंतर चलते रहते हैं। हम यानी इसके माध्यम से हम थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करें अपने मन को, अपने वचन को, अपनी काया को, कि कौन सा पापी कैसा पाप हो रहा है। कभी मन में कुछ कुछ विचार आ रहे हों तो हमको ख्याल में आ जाए कि अरे ये हमारे मन से बिना बात का अनुमोदना हो रहा है, कि ये संरंभ हो रहा है, कि ये समारंभ हो रहा है, तो हम इन पापों से बच जाए। यहाँ अकेला पाप गिनाना नहीं है, हमारे जीवन में ये पाप निरंतर चलते रहते हैं, इन पापों से हम बच जाएं। और जो जीवन के लिए जरूरी है जो काम, वो तो एक बार छोड़ दें, लेकिन व्यर्थ के बहुत ज्यादा होते हैं। जो जरूरी है वो तो बहुत कम है वास्तव में,
वो तो अब गृहस्थ हैं तो वो तो होंगे, लेकिन इसके अलावा जैसे कल जो हमने लिए थे उदाहरण, समझ लीजिए हिंसा की अनुमोदना है, रावण जल रहा है उसमें, होली आदि में, लाइटिंग में, और दूसरे दूसरे इस तरह के बहुत मतलब आजकल बहुत साधन हो गए अनुमोदना के पाप करने के। तो उस व्यर्थ के पाप से हम बचें, हमारे जीवन में जो पाप चल रहे हैं, क्योंकि वैसे ही कम नहीं है। हमने देखा था कि 8 कर्म 7 कर्म निरंतर बंध रहे हैं, उसमें घातियां तो पाप रूप है ही है, बंध ही रहे, तो फिर उसमें और ये इस तरह के काम तो पाप ही पाप का भंडार। इसलिए जैसे भी हो हम इन पापों से बचें, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये जो चय शब्द का अर्थ है, चय शब्द का क्या अर्थ है? चय शब्द से दिया है कि कषाय 4 जाति की होती है। कषायों की जाति 4 होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ये 4 जाति की कषाय होती हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ये 4 जाति की कषाय होती है, यानी अनंतानुबंधी 4 टाइप की, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ऐसे ये चारों कषायें ऐसे 4 जातियों की होती है। अप्रत्याख्यान में भी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान में भी क्रोध, मान, माया, लोभ, और संज्वलन में भी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अभी हमने अकेला क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ लगाया इनको। अभी अब अनंतानुबंधी के साथ में अनंतानुबंधी क्रोध, फिर अप्रत्याख्यान क्रोध, फिर प्रत्याख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध, फिर अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान, संज्वलन मान, ऐसे इन 4 के साथ और लगाएं तो 108 में 4 का और गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे? 108 तो थे अभी तक, 4 और उसमें मल्टीप्लाई कर दें, 4 कषाय चौकड़ी, तो 432, 432 टोटल ये हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से 108 ही बताए हैं, लेकिन चय शब्द में वो कषायों की जाति को भी इंक्लूड किया है कि ये जो कषाय हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 4 प्रकार होती हैं? बोलिए अनीता जी कोठारी। दीदी मेरा क्वेश्चन, 4 कषाय? 4 जाति की कषाय। 4 जाति की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ तो 4 कषाय हैं। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान मैं सुना नहीं दीदी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मोनिका भाभी बोलिए। भाभी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। बढ़िया। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, उसका पूरा नाम है अप्रत्याख्यानावरण, पर अभी शॉर्ट में हम अप्रत्याख्यान बोलते हैं, नाम पूरा है उसका अप्रत्याख्यानावरण। फिर प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 4 जाति की कषाय होती हैं। यानी क्रोध है वो 4 टाइप का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। फिर मान भी 4 टाइप का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। माया भी 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। और लोभ भी 4 प्रकार का है। तो ऐसे हर प्रकार उसमें साथ में और अगर हम लगाएं तो ये मल्टीप्लाई होके 432 प्रकार के जीवाधिकरण या जीवाश्रव के भेद हो जाते हैं। इतनी तरह से ये जीव के माध्यम से, ये जीव आधार बन रहा है। इस पाप में कौन आधार बन रहा है? ये जीव। जीव मतलब जीव के ये भाव, ये ऐसे ऐसे जीव के भाव वो आश्रव में आधार बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, वो यहाँ पर अधिकरण के माध्यम से बताया है। बोलिए रजनी जी। इन चारों को एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? देखिए, अनंत कहते हैं मिथ्यात्व को। अनंत कौन है? ये मिथ्यात्व अनंत है, अनंत है, मिथ्यात्व का अंत नहीं होता, फिर हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे? तो लेकिन जब तक अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक अनादिकाल से वो चला आता है। तो मिथ्यात्व को कहते हैं अनंत। अनंत मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो, वो कहलाता है अनंत। लेकिन यहाँ मिथ्यात्व इस अर्थ में नहीं है कि उसका कभी अंत नहीं होगा, लेकिन फिर भी
वो बहुत लंबे अनादिकाल से जीव के साथ में है, इसलिए मिथ्यात्व को कहते हैं अनंत। और अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, अनुबंध बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मिथ्यात्व के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक मिथ्यात्व रहता है वो मिथ्यात्व के साथ रहती है, और मिथ्यात्व चला जाता है तो वो भी चली जाती है। मिथ्यात्व की पिछलग्गू है, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे रहती है। तो ऐसे अनंत के साथ जिसका अनुबंध है उसे कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। एक्चुअल में ये जो चारों कषाय हैं, ये कषाय चारित्र मोहनी के भेद हैं, और ये हमारे चारित्र गुण का घात करती हैं। तो चारित्र गुण का घात करती हैं तो किसी ना किसी रूप में चारित्र का घात करती है। तो अनंतानुबंधी क्या है, या किस गुण का घात करती है, तो हमें स्वरूपाचरण, स्वरूप में स्थित नहीं होने देती। तो स्वरूपाचरण चारित्र का जो घात करे उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। आप लोग निकाल लीजिए, इनके पास बुक है, पेज नंबर 304 304 तत्वार्थमणि प्रदीप में। यहाँ 4 कषायों का, इन चारों का स्वरूप दिया है 8वें अध्याय में, 304 नंबर पेज पे, कि अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं, और अनंत के साथ जिसका अनुबंध यानी कांटेक्ट है, जिसके साथ में वो रहती है, उस कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे उसे, देखिए यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है कि जिसके उदय के निमित्त से स्वरूप में आचरण न हो सके, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, सम्यक्त्वाचरण चारित्र न हो सके, उस कर्म को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। हाँ रजनी जी बोलिए, कुछ पूछना आपको? नहीं, शशि जी बोलिए। पेज नंबर आपने क्या बताया था? 304। 304। विनीता जी पूछ रहे हैं कुछ आप? ठीक है। फिर है दूसरी अप्रत्याख्यानावरण। देखिए, अ का अर्थ होता है नहीं, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, और आवरण। 3 शब्द हैं, अप्रत्याख्यान आवरण। अ यानी नहीं, प्रत्याख्यान यानी त्याग। तो जो त्याग नहीं होने दे, जो त्याग नहीं होने दे उस पे आवरण डाले, वो कहलाता है अप्रत्याख्यानावरण। यानी जो थोड़ा, अ का अर्थ अल्प भी कह सकते हैं, जो थोड़ा अल्प भी त्याग नहीं होने दे, अल्प त्याग करने में भी जो आवरण डाले, यानी जिसके उदय के निमित्त से थोड़ा सा भी संयम ना हो सके, अर्थात देश चारित्र, देश व्रत भी ग्रहण नहीं कर सके, वो कहलाता है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। फिर है तीसरा प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान कहते हैं त्याग को, और आवरण यानी उस पे आवरण डालना, नहीं होने देना। तो जो पूरा का पूरा त्याग नहीं होने दे, संपूर्ण त्याग नहीं होने दे, जिसके उदय के निमित्त से संपूर्ण विरति अर्थात सकल संयम न हो सके, उस कर्म को प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। और संज्वलन, जो संयम के साथ जलती रहे, अर्थात जिसके रहने पर भी संयम रह सके पर यथाख्यात चारित्र न हो सके, वह संजलन कषाय कर्म है। देखिए शॉर्ट में देखते हैं हम, अनंतानुबंधी का मतलब है कि जिसके होने से जब तक यानी सम्यक तो प्रकट नहीं हो सके, जो जब रहती है जब तक हम स्वरूप में लीन नहीं हो सकते हैं, वो कहलाती है अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय जब तक रहता है तब तक जीव अणुव्रत ग्रहण नहीं कर सकता, देश चारित्र ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब अणुव्रत ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ बाहरी नियम उसकी बात नहीं है, अंदर भावलिंग पूर्वक
भावलिंग पूर्वक जो पांचवा गुणस्थान होता है, देश संयम होता है, वो ग्रहण नहीं कर सकता। फिर प्रत्यय ख्यानावरण कषाय का उदय जब तक रहता है तब तक जीव भावलिंगी मुनिराज नहीं बन सकता, सकल संयम ग्रहण नहीं कर सकता। और संजुलन का उदय जब तक रहता है तब तक जीव भगवान नहीं बन सकता, यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। यथाख्यात चारित्र होता है अनंत भगवान की। तो जब तक संजुलन का उदय रहेगा तब तक अरहंत नहीं बन सकते, यथाख्यात चारित्र संयम नहीं हो सकता। अभी ये शब्द जिन लोगों को नहीं आते हो समझ में, यथाख्यात क्या है, सकल संयम क्या है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, धीरे धीरे आ जाएंगे समझ में, आगे अपन पढ़ेंगे। अभी अगर वही फिर समझाने बैठेंगे हम तो आगे पीछे जो चल रहा है वो तो रह जाएगा और उसमें घुसते जाएंगे, उलझते जाएंगे, क्योंकि उसको समझाने के लिए कुछ और शब्द आएंगे। तो अभी शब्द सुन लीजिए, लिख लीजिए, आएंगे धीरे धीरे से, फिर समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ 4 कषायों की बात अपनी हुई। ये 4 कषायों के निमित्त से ये 432 प्रकार के जीवाश्रव भी होते हैं। अब है अजीवाश्रव। अभी किसी को प्रश्न तो नहीं है इसमें? बोलिए चमेली आंटी। संजुलन में क्या बताया मैम आपने? जो संयम के साथ जलती रहे, मतलब जिसके होने पर संयम हो सके। संयम तो हो रहा है लेकिन यथाख्यात संयम नहीं हो रहा है। सकल संयम तो हो रहा है जिसके होने पर, लेकिन यथाख्यात संयम नहीं हो पाता है, वो कहलाती है संजुलन कषाय। चारों ही कषाय, ये कषाय हैं, ये जीव के चारित्र गुण का घात करती है। चारित्र मोहनीय नामक कर्म है, उसके भेद हैं। तो कोई ना कोई चारित्र को यानी घात करेगी, धक्का पहुंचाएगी। बोलिए प्रेमलता जी। ये अनंतानुबंधी कषाय के लिए कहते हैं 6 महीने से अधिक जब कषाय रहती है तो अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, और वो आगे 15 दिन का है और इस तरह से है आगे। तो ऐसी परिभाषा नहीं है, वो कोई दूसरा प्रकरण है, वो दूसरे प्रकरण में वो बात कही जाती है। परिभाषाओं में ऐसा नहीं है। अभी चारों ही कषाय हमारे चारों ही हैं। ऐसा नहीं है जब 6 महीने रहेगी वो तो अनंतानुबंधी रहेगी, और अभी के अभी हमसे गलती हुई और हमने माफी मांग ली, कषाय निकाल दी तो वो संजुलन है, ऐसा नहीं है। अभी हमारे अनंतानुबंधी यदि मिथ्या दृष्टि है, कोई समय दृष्टि होंगे तो उनके अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा, लेकिन जो भी मिथ्या दृष्टि है तो उनके मिथ्यात्व के साथ फिर अनंतानुबंधी का ही उदय कहा जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये अभी हमारे कुछ हुआ तो ये संजुलन का उदय है, ऐसा नहीं। वो जो मेन है ना, बड़ी असली मोटी, उसका ही उदय कहा जाता है चारों ही, लेकिन उदय उसी का कहा जाएगा। वो जो आप बात कह रहे हो वो बात है, लेकिन वो दूसरा प्रकरण है, 6 महीने वाला, 15 दिन वाला, वो प्रकरण दूसरा है। ये चारित्र के हिसाब से, चारित्र के हिसाब से जो आप बता रहे हो चारित्र के हिसाब से। हाँ, तो ये यानी ये तो इसकी परिभाषा ही ऐसी है, और वो उनके वासना काल है। वो जो आप कह रहे हैं अनंतानुबंधी का वासना काल 6 महीने नहीं है, अप्रत्यय ख्यानावरण का वासना काल 6 महीने, उससे ज्यादा फिर वो रह जाए तो अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। ऐसा वो प्रकरण अलग है, इसीलिए मैं भी ज्यादा छेड़ नहीं रही हूँ। वो है तो चीज आपने सुनी है, कहीं से बात है, लेकिन वो अभी यहाँ रिलेट नहीं कर रही। बोलिए रश्मि जी। मैं भी यही बोल रही थी, जो भाभी बोल रही थी ना अभी, मैं भी यही बोल रही थी। जैसे अनंतानुबंधी मतलब काफी समय तक किसी से बैर हो, और प्रत्याख्यान मतलब थोड़े समय, वो ऐसा समझाया जाता है से थोड़े समय, और संजुलन बिल्कुल से ज्यादा समय का बैर है तो अनंतानुबंधी का है। वो लेकिन वो वास्तव में सही नहीं है तरीका, वो वासना काल है, और वो ऐसा वो नहीं है। अनंतानुबंधी का उदय हो तो 6 महीने से कम का भी किसी से बैर गुस्सा रह सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक ही चले। नहीं, कई तो जब समय दर्शन हो जाता है उसके कई तो चलते ही हैं, वो तो चलते ही हैं। जब अनंतानुबंधी है तो चल ही रहा है। असली जो है ना, असली चीज है वो मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व है तो उसके साथ में वो बैर चलता ही रहेगा, क्योंकि अनंतानुबंधी उसके साथ में रहती ही है। लेकिन वो जो वासना काल की बात और वो सब है, वो
आगे की दूसरी बात है। हाँ, हमने वही सुना था ना, वही समझा था। पानी की लहर जैसे आता है वैसे चला जाता है, मिट्टी की में जैसे होता है मिट्टी की तरह उड़ जाता है, ऐसा हमने सुना था ये चारों का, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में वो था। हाँ, वो उदाहरण दिए गए हैं वो चारों कषायों के, क्रोध, मान, माया, लोभ के अलग अलग। इसी जो आपने सुने हैं वो गलत नहीं है, हाँ, वो उदाहरण दिए गए हैं किस तरह की होती है। नहीं, अनंतानुबंधी की फिर चारों कषायों के अलग अलग हैं। हम ज्यादा डिटेल में करेंगे 8वें अध्याय में बात, जब वहां मूल प्रकरण आएगा, कि अनंतानुबंधी की कषाय किस तरह की होती है कि पत्थर पे कोई लकीर खींच दी तो मिटे ही नहीं, इस तरह की वो कषाय। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है। तो क्रोध के लिए अनंतानुबंधी का क्रोध इस तरह का होता है। फिर अप्रत्यक्षानावरण का क्रोध कैसा है कि गीली मिट्टी में लाइन खींची, लाइन खींच दी ऐसे। तो गीली मिट्टी में लाइन खींची तो वो थोड़े समय तक रहता है, लेकिन फिर वो मिट्टी सूख जाए उसके बाद में फिर गायब हो जाता है। फिर प्रत्यक्षानावरण का कैसा है कि सूखी मिट्टी में लाइन खींची तो खींची और जरा सी हवा चली और गायब। और संचलन का क्रोध कैसा है कि पानी में लाइन खींचो, तो पानी में लाइन खींचो तो हम खींचते जाएंगे और वो मिटती जाएगी। तो ये कषायों के लिए उदाहरण दिए गए हैं, वो बराबर बिल्कुल सही हैं। इस तरह से 4 प्रकार की कषायें, इनकी कषायों की तीव्रता बताने के लिए। तो ये अनंतानुबंधी है, सबसे तीव्र कषाय है और ये मिथ्यात्व के साथ में बनी रहती है, और जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक वो बनी रहती है, संसार चालू रहता है, इसलिए वो अनंतानुबंधी कहलाती है। चलिए, और किसी का प्रश्न है तो बोलिए फिर। नहीं है, हम सूत्र पढ़ लेते हैं। मैं सूत्र बुलवा लेती हूँ एक बार। अगला अब है जीव अधिकरण, जीव नहीं सॉरी अजीव अधिकरण, कि अजीव के आधार से किस तरह से पाप होते हैं, उसके लिए यहाँ सूत्र बताया जा रहा है। चलिए इसको रहने देते हैं, वैसे ही बोलते हैं। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा, बोलो प्रीति। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वित्रिभेदः परम, द्वित्रिभेदः परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वित्रिभेदः परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वित्रिभेदः परम। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर अजीव अधिकरण के बारे में। एक है निर्वर्तना, ये शब्द है थोड़े नए से हैं, निर्वर्तना। दूसरा शब्द है निक्षेप, निक्षेप। तीसरा शब्द है संयोग और चौथा शब्द है निसर्ग। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, ये 4 बातें हैं। अब ये चारों कितने कितने प्रकार के हैं, तो आगे शब्द दिया है द्वि, द्वि यानी 2, 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का क्या होगा, तो जो सबसे पहला शब्द था उसके साथ ये पहला अंक लगाना है। पहला अंक आया 2, उसके बाद अंक है चतुर यानी 4, फिर वापस से है द्वि यानी 2, और उसके बाद में है त्रि यानी 3। ये इनके भेद हैं। तो निर्वर्तना वो 2 प्रकार की, निक्षेप वो 4 प्रकार का, संयोग वो 2 प्रकार का, और निसर्ग वो 3 प्रकार का। ऐसे इनके भेद हैं। परम, परम का मतलब क्या है, पिछले सूत्र में दिया था आद्यम, आद्यम मतलब शुरू वाला, और परम मतलब दूसरा लास्ट वाला। आद्यम और परम, आद्यम यानी पहला वाला। अधिकरण के 2 भेद किए थे, अधिकरणम जीवा जीवाहा, उसमें से आद्यम समरम समारम वारम, आद्यम के 108 भेद थे। आद्यम कौन सा था कि जीव, अधिकरणम जीव, तो वो जीव अधिकरण के 108 भेद हुए। तो दूसरा बच गया है अजीव अधिकरण। तो अजीव अधिकरण के लिए यहाँ अजीव अधिकरण ऐसा नहीं लिख के लिखा है, परम यानी जो दूसरा लास्ट वाला है उसके ये भेद हैं। क्या क्या भेद हैं, 2 प्रकार की निर्वर्तना, 4 प्रकार के निक्षेप, 2 प्रकार के संयोग और 3 प्रकार का निसर्ग। ये
2 और 4 6 और 2 8 और 3 11। इस प्रकार से ये 11 भेद अजीव अधिकरण के होते हैं। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्रिभेदः परम। निर्वर्तना किसे कहते हैं? देखिए यहीं से पढ़ते हैं अपन अपनी पुस्तक में से, इसको मुझे चलाना तो पड़ेगा। देखिए ये निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग, निर्वर्तना 2 निक्षेप 4 संयोग 2 और निसर्ग 3, ये सब अजीव अधिकरण के भेद हैं। उसके पहले का अपन ने पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ेंगे अपन पेज नंबर 247 पे, 247 पेज पे, यहाँ नीचे से। अब अजीव अधिकरण की चर्चा करते हैं। निर्वर्तना किसे कहते हैं? उत्पन्न करने, रचना करने या बनाने को निर्वर्तना कहते हैं। उत्पन्न करने, रचना करने या बनाने को निर्वर्तना कहते हैं। उत्पन्न किया को, क्या उत्पन्न किया अभी बात करेंगे, या रचना की या बनाया, उसको निर्वर्तना कहते हैं। बोलिए रजनी जी। नहीं, मैंने कहा कि 3.5 से ऊपर हो गए हैं। बस मैं केवल ये अर्थ ही बता रही हूँ। ठीक है। हाँ, बस ये अर्थ ही बता रही हूँ। ईशा बोलिए। भाभी सेम मैं क्लास लीव कर दूंगा, ये पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर कल ही करेंगे अपन, अपना टाइम भी हो गया है, टाइम ध्यान दिया भी नहीं था। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। रजनी जी आप बोलेंगे जिनवाणी स्तुति? कल इसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें भी बहुत सारी बातें उसी तरह की अपनी रहेंगी। मनहर मदन तन वरन सुवरन सुमन समान ही धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समानति थी उर्वशी सी अंगना संगिनी संसार की श्री कुंतु जिन तिन संतजी लिए राह भव दधि पार की, ली राह भव दधि पार।